गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप सो आप अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि जो किस गैस के साथ जो ब्लड है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गैस के साथ जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे ज्यादा जुड़ता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे CO, ऑक्सीजन, CO2। जो CO है, हीमोग्लोबिन जो है सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग करता है वो किसके साथ करता है? CO के साथ करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसके साथ सबसे ज्यादा बाइंडिंग होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सफोकेटिंग गैस भी कहते हैं। दूसरा इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? दम घोटू गैस। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो CO2 के साथ बाइंड करता है उसके बाद ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। सेकेंड नंबर पे जो Hb है वो सेकेंड नंबर पे किसके साथ बाइंड करता है? Hb ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। लेस बाइंडिंग जो सबसे कम बाइंडिंग होती है, जिसके साथ कम जुड़ता है, वो कौन होता है? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये था हीमोग्लोबिन के बारे में जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था किस गैस के साथ ही ज्यादा बाइंड करता है? CO2 के साथ, O2 के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। इसके अंदर क्या है, जो Hb हमारा होता है ये सबसे ज्यादा हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसके साथ ज्यादा बाइंड करता है, लेकिन नहीं। जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये सबसे ज्यादा बाइंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। बहुत ज्यादा जल्दी मिक्स हो जाता है, जिससे क्या है, सफोकेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जब भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी बाइंड करता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं जैसा ही बाइंडिंग करेंगे वो क्या है, वो सफोकेशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। सर ये बंद कर। टॉपिक हमारा रहेगा ब्लड ग्रुप। सबसे पहले आता है ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या होता है ब्लड ग्रुप? होता क्या, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। लाइक एस जो ABO होता है ये क्या होता है? ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। सबसे पहले आता है कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जो ब्लड ग्रुप है इसकी जो डिस्कवरी थी यानी जो खोज की गई थी, रुधिर समूह, ये क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने इनकी क्या है, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इनकी जो डिस्कवरी की गई थी यानी खोज की गई थी वो की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1940 के अंदर, 1940 के अंदर इसकी खोज की गई थी। उसके बाद ये जो साइंटिस्ट थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे ये, अमेरिका से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो टोटल टोटल नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो कितने होते हैं? 55 की रेंज में होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इन ह्यूमन बींग्स हम जो पढ़ रहे हैं ABO ब्लड ग्रुप
सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने पढ़ना है वो होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, अब हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स ए बी ओ एंड ए बी, ये जो होते हैं हमारे क्या है, ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, जैसे कि ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। यहाँ से जो ब्लड ग्रुप के बारे में जो ये जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से इसी के बारे में पूछा जाता है कि इसकी जो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी है यानी खोज है वो किसने की थी। दैट इज कार्ल लैंडस्टीनर, 1940 के अंदर की गई थी। दूसरा, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनको कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप के उसमें जो पहले जो स्टडी की गई थी, इनको बाद में क्या गया, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये कौन थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे जो ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक टेबल बना लीजिए, ब्लड ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, रुधिर समूह। इसके बाद हम यहाँ करेंगे किसके बारे में, एंटीजन के बारे में। इनको हम क्या कहते हैं, प्रतिजन। नेक्स्ट आता है एंटीबॉडी, कौन से होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। मीन्स जो हमारी इम्यूनिटी में हेल्पफुल होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनते हैं वो कौन से हेल्पफुल होते हैं। देखो सबसे पहले ब्लड ग्रुप आता है ए, ठीक है, फिर आता है बी, थर्ड आता है ए बी, नेक्स्ट आता है ओ। ये जो होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप के टाइप होते हैं। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर आता है। ठीक है, देखो अब इनके अंदर हम एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पता करेंगे। देखो जो ब्लड ग्रुप ए होता है इसके अंदर जो एंटीजन होता है वो ए ही होता है। दैट मीन्स जो प्रतिजन होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, ए के ही वो गेन कर सकता है, बाकी के नहीं कर सकता। और जो बी है इसके अंदर बी के ही रहेंगे। ठीक है, ए बी के अंदर ए बी के रहेंगे और ओ के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी जो एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इनके अंदर क्या है, इनके दोनों टाइप आते हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इनके जो एंटीबॉडी होते हैं। देखो जो इनके एंटीबॉडी होते हैं वो इनके अपोजिट होते हैं। ठीक है, लाइक एस ए का जो एंटीजन है वो क्या होता है, ए होता है, लेकिन ए का एंटीबॉडी क्या बनाएगी, उनकी जो बॉडी है वो क्या बनाती है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि स्मॉल लेटर में होते हैं। ठीक है, तो इनको कभी कैपिटल लेटर में मत करना। जो बी है इसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, लेकिन जो ए बी होता है इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी किसी की मतलब एंटीबॉडी गेन नहीं करता है और एंटीबॉडी नहीं बनाता। जो ए है ये क्या है, ए से भी कर सकता है और बी की भी एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से बता देते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप हम पढ़ रहे थे। जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप जो हमने पढ़ा था इसके अंदर ए जो ब्लड ग्रुप है ये इसके एंटीजन कौन कौन से होते हैं ए का जो एंटीजन होता है वो ए ही होता है, लेकिन इनकी जो एंटीबॉडी होती है वो इनके अपोजिट होती है। ठीक है,
जो इनकी एंटीबॉडी रहेगी वो इनके अपोजिट रहेगी। बी के एंटीजन कौन होंगे, बी रहेंगे, और इनके एंटीबॉडी क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। अब आता है नेक्स्ट, आर एच फैक्टर होता है एक, ठीक है। आर एच फैक्टर को हम और क्या कहते हैं, डी एंटीजन भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये चीज याद रखना, डी एंटीजन प्रोटीन कहा जाता है इसको। आर एच फैक्टर आर ऑल्सो नोन एज डी एंटीजन, ठीक है। आर एच जो फैक्टर है इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है, ठीक है। रेसस मंकी से जो डिस्कवरी की गई थी, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, डी एंटीजन, इसको प्रोटीन डी डी प्रतिजन, ठीक है। इसको डी प्रतिजन भी कहा जाता है, किसको, आर एच फैक्टर को, आर एच कारक को, ठीक है। यहां तक हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो किससे हुई थी, ब्लड ग्रुप से आपके या तो सिस्टम डिस्कवरी यानी खोज पूछी जाती है, दूसरा आपसे ये पूछा जाता है कि जो ए पार्ट है यानी जो ए ब्लड ग्रुप है इसके एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। दूसरा ये है कि इनको हम कैसे डिस्कवरी की जा सकती है इनकी, ठीक है। मतलब जो कैसे इनको एक्सेप्ट और डोनर वाले कौन से होते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट आया था, ये जो मतलब किया गया था रेसस मंकी से लिया गया था, ठीक है। जो आर एच फैक्टर है ये किससे लिया गया था, रेसस मंकी। रेसस का नाम का एक मंकी था जिसके अंदर आर एच फैक्टर प्रेजेंट थे, जो कि आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखे गए थे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दोनों फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से यही क्वेश्चन रहता है कि जो हमारी डिस्कवरी हुई थी वो किससे हुई थी, आर एच फैक्टर की रेसस मंकी से की गई थी, ठीक है। अब आता है यूनिवर्सल डोनर कौन से होते हैं, यूनिवर्सल डोनर एंड एक्सेप्टर। देखो सब यही कहते हैं जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा होता है, ओ होता है, ठीक है। लेकिन कईयों को ये लगता है कि जो यूनिवर्सल डोनर है वो ए भी होता है, नहीं, लेकिन जो यूनिवर्सल डोनर है वो ए होता है और जो एक्सेप्टर होता है वो ए भी होता है, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा एक एंटीजन, हमने एक वर्ड पढ़ा था, दैट मीन्स प्रतिरक्षी। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, आपके जो भी ब्लड ग्रुप है, आपका जो रुधिर समूह है, इसको डिटेक्ट करने का काम करता है, टू डिटेक्ट द आरबीसी, ठीक है। ये क्या है, आरबीसी के अंदर जो भी जो आपका ब्लड ग्रुप है, अगर आपका ए है, बी है, या ओ है, या ए बी है, वो जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं एंटीजन के अंदर, ये क्या काम करते हैं, आपके ब्लड ग्रुप को डिटेक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन क्या है हमारे लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और क्या है इसके अंदर, क्या है और क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आता है फादर ऑफ ब्लड बैंक, ठीक है। फादर ऑफ ब्लड बैंक कौन थे भाई, जो फादर ऑफ ब्लड बैंक थे ये कौन रहे हैं, चार्ल्स रिचर्ड, ठीक है। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे,
ठीक है। फादर ऑफ ब्लड बैंक कौन रहे हैं? चार्ल्स रिचर्ड ड्रू, ठीक है। इनको जिसको कहते हैं, देखो यहाँ से हमने पढ़ लिया जो रेसस मंकी है ये क्या है, इससे डिस्कवरी की गई थी किसकी? RH फैक्टर की, ठीक है। जो किससे की गई थी? रेसस मंकी से। इसके अंदर क्या है? RH पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है? कुछ मंकी के अंदर देखे गए थे अलग से फैक्टर, ठीक है। उसके बाद जो एंटीजन है, एक्सेप्टर जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा होता है? O होता है। एक्सेप्टर कौन सा होता है? AB होता है, ठीक है। एक टर्म हमने पढ़ी थी एंटीजन के बारे में। अब एंटीजन के अंदर बहुत सारे क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये क्या काम करते हैं? आपकी RBC के अंदर जो आपका ब्लड ग्रुप है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। अब आता है फादर ऑफ ब्लड बैंक कौन रहे हैं? चार्ल्स रिचर्ड ड्रू, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। एक हमने पढ़ा था जैसे एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ रहे थे हम, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्लड है, ठीक है। कोई भी इसके अंदर RBC प्रेजेंट है ये, ठीक है। इसके ऊपर क्या होते हैं? एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं एंटीजन पे क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस टाइप से होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी बॉडी है RBC, ठीक है। इस टाइप से इनके अंदर क्या है? ये जो होते हैं एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे जो होते हैं ये क्या होते हैं? एंटीजन इनको हम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये जो डॉट डॉट से दिख रहे हैं ये क्या होती है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के ऊपर क्या है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर था RBC का जिसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब टोटल एंटीजन कितने प्रेजेंट होते हैं? एक क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल एंटीजन यानी जो हमारे अंदर प्रतिजन है वो कुल कितने प्रतिजन प्रेजेंट होते हैं? जो कुल प्रतिजन है वो 2 ही प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना, A and B, ठीक है। जो टोटल प्रतिजन है वो कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके अंदर मिलता है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर। आगे हम देखेंगे एक्सेप्टर और डोनर के बारे में। उसके बाद हमने अभी जैसे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, एंटीजन क्या होते हैं, है ना। एंटीबॉडी कौन से होते हैं इनके अंदर? दूसरा क्या है? ये एक्सेप्टर, मतलब एक्सेप्ट किस किस से कर सकते हैं? दूसरा डोनेट किसको कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो अब हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे ए ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था, AB, AB एंड O। इसके एंटीजन कौन से थे? सेम होते हैं इनके, ठीक है। इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। जो O ब्लड ग्रुप है इसके अंदर क्या है? एंटीजन यानी प्रतिरक्षी प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंटीबॉडी की क्या है? अपोजिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है और O के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों से गेन कर सकता है। अब देखो एक्सेप्ट किससे कर सकते हैं? सबसे पहले हम करते हैं A के बारे में। जो A ब्लड ग्रुप है
वो किससे एक्सेप्ट कर सकता है? जो ए ब्लड ग्रुप है वो पहले खुद से ही लेगा, ठीक है, खुद का तो लेगा ही लेगा। साथ में जो ओ है, ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर होता है ना, जो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। तो जो ए है ये इससे भी ले सकता है, ठीक है। दूसरा बी है, बी खुद से तो लेगा ही लेगा, साथ में किससे लेगा? ओ से भी लेगा, ठीक है। उसके बाद जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये सबके अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर खुद की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंटीजन खुद के ए बी होते हैं। तो ये क्या है? ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से तो लेगा ही लेगा, और ओ से भी ले लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? सभी आ जाते हैं, ठीक है, हम ऑल लिख सकते हैं, ठीक है। जो ओ ब्लड ग्रुप है ये क्या होते हैं? इसके अंदर कुछ फैक्टर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए सिर्फ एक्सेप्ट किससे कर सकता है? ओनली ओ से ही करेगा ये, ठीक है। अब आता है डोनेट किस किस को कर सकते हैं। जो ए ब्लड ग्रुप है वो किस किस को डोनेट कर सकता है? देखो ए के अंदर ए तो आता ही आता है, ठीक है। दूसरा क्या है? ए बी भी आता है, ठीक है। इसके अंदर बी के अंदर ए भी आता है, तो ये क्या है? ए बी को और खुद से डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब आता है बी, जो बी है ये भी क्या है? ए बी को डोनेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो ए बी है वो सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट तो ये सबसे कर लेगा, लेकिन डोनेट सिर्फ ए बी को करेगा, ठीक है। अब जो ओ है ये क्या होते हैं? डोनेट, ये सब जो ओ होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये क्या है? सबसे डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि जो ओ है ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे सबको डोनेट कर सकता है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? ए बी होता है, तो ये क्या है? सबसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये टेबल उतार लीजिए आप। जो एक रेसस फैक्टर है, इसके अंदर इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सेम है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1937 में, ठीक है। कब की थी? 1937 ने। और इसके साथ इसके एक सहपाठी भी थे जिनका नाम था ए एस विनर, ठीक है। जिन्होंने, दोनों साइंटिस्ट ने, ये क्या है? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या है? रेसस मंकी जो फैक्टर देखा गया था वो रेसस मंकी के अंदर देखा गया था, जिनकी डिस्कवरी यानी जो खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। कब की थी? 1937 के अंदर की गई थी। अब देखो आर एच जो फैक्टर होता है, आर एच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हमने दो पढ़े थे, ठीक है। अब जो आर एच पॉजिटिव होता है ये क्या होता है? 80% इसकी अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं, ठीक है। जो आर एच फैक्टर होते हैं वो मोस्टली जो पॉजिटिव में मिलते हैं वो 80% में होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो 20% ही होते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जो आर एच पॉजिटिव फैक्टर होता है वो सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है, आर एच नेगेटिव के कंपैरिजन में। अब आता है ब्लड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेस पे होता है? देखो सबसे ज्यादा जो है, जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखो आर एच जो पॉजिटिव, जो ओ फैक्टर हमने पढ़ा था ये जो है, और एक आता है ए बी फैक्टर, ये क्या है? ये जो आते हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मिलता है
ओ पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है। 38% जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अबाउट ओ पॉजिटिव वालों की होती है, और जो सबसे कम, सबसे ज्यादा जो मिलता है वो ओ पॉजिटिव वाला होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो होता है वो ओ पॉजिटिव में होता है, और जो सबसे कम होता है वो कितना होता है, 1% जो होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। सबसे कम अमाउंट में कौन मिलता है, सबसे कम जो जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ए बी की होती है, सबसे कम पाया जाता है। दूसरा जो ओ है, ओ पॉजिटिव जो होता है 38% डिस्ट्रीब्यूशन होता है अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है। अब आता है आर एच फैक्टर में एक डिजीज आता है, ठीक है, जो फिटस के अंदर हो जाता है, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टिक्स जिसको कहते हैं। आर एच जो फैक्टर है, आर एच फैक्टर, इसके अंदर एक डिजीज आता है दैट इज इरिथ्रोब्लास्टिसिस, इरिथ्रोब्लास्टिसिस फिटलेसिस कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, एक केस आया था जिसके अंदर क्या है, देखो अमोनिया हमने पढ़ा था, ठीक है, एनीमिया, सॉरी, एनीमिया के अंदर क्या है, आरबीसी की कमी हो जाती है, इसका एनीमिया ही कहते हैं। बाकी जो आपके डिजीज हैं वो आपके एक अलग से लेक्चर आएगा, उसके अंदर करवा देंगे आपको। इसके अंदर क्या है, आरबीसी की यानी खून की कमी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। देखो एरिथ्रोब्लास्टिस में क्या है, इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी की जो होती है, आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। इसके अंदर क्या है, जो एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलेसिस होता है, इसके अंदर जो आरबीसी है ये क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर मतलब टूट जाना। जो आरबीसी होती है कुछ स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है। इसके अंदर जो आरबीसी है इस टाइप से होती है, ठीक है। ये क्या होती है, रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। जिसके कारण से क्या है, इरिथ्रोब्लास्टिस स्पिटलेसिस हो जाता है। इसके अंदर क्या है, देखो फॉर एग्जांपल फादर है, मदर है, लेकिन इनके अंदर जो आर एच फैक्टर है, एक के अंदर पॉजिटिव है, एक के अंदर नेगेटिव है, लेकिन जो जाइगोट का यानी जो चाइल्ड का फैक्टर होगा वो कैसे रहेगा, आर एच पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मदर है, ठीक है, ठीक है, ये आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ चाइल्ड है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल जो बॉडी का फ्लूइड है यहाँ पे क्या है, एक लेयर होती है, ठीक है, जो क्या है, अमीनोसेंटेसिस एक लेयर होती है, ठीक है। ये आउटर लेयर होती है, इसी के कारण से क्या है, भ्रूण की जांच की जाती है, ठीक है। जिसके कारण से क्या पता चल जाता है, वोम के अंदर बॉय है या फिर गर्ल है, ठीक है। इसके अंदर ये एक जैसे फ्लूइड होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे हॉस्पिटलाइज इलीगल तरीके से क्या है, क्या करते हैं, मतलब भ्रूण की जांच की जाती है, इससे क्या है, बॉय और गर्ल के बारे में पता करने के लिए अमीनोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या है, एक इंजेक्शन, मतलब अमीनोसाइटोसिस फ्लूइड का इंजेक्शन फ्लूइड मतलब इंसर्ट किया जाता है, जिसके अंदर से ये क्या करता है, मतलब इससे क्या पता चल जाता है, बॉय है या फिर गर्ल है। दूसरा हम बता रहे थे इरिथ्रोब्लास्टिस के बारे में। इरिथ्रोब्लास्टिस क्या होता है, इसके अंदर जो आरबीसी है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर रप्चर हो जाती है। अगर मदर का जो ब्लड है,
बेबी का ब्लड अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। मदर का जो बॉडी का ग्रुप है, ये जो नेगेटिव है इसका पॉजिटिव है। अगर मिसमैच हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे अंदर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफ्यूजन करवा दिया जाए ब्लड का, ठीक है, रुधिर का यानी खून का, जो फॉर एग्जाम्पल हम बी पॉजिटिव है, ठीक है, हमें ए ब्लड ग्रुप का मतलब खून चढ़ा दिया जाए, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी को गेन ही नहीं करेगी, ठीक है। जिससे क्या है, अगर हमें डायरेक्टली वो खून मतलब अप्लाई कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है, डेथ भी हो जाती है, ठीक है। अगर आपका ए पॉजिटिव है और आप गेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और आपको बी पॉजिटिव का या फिर ए बी पॉजिटिव जो गेन नहीं कर पाता है, ठीक है, अगर आपको बी पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन करवा दिया जाए तो इससे क्या होता है, डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, ए पॉजिटिव के एंटीजन और एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम बी पॉजिटिव की कैसे ले सकते हैं, है ना। वैसे ही इसके अंदर होता है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड है अगर पॉजिटिव है और ये जो है नेगेटिव होता है, ठीक है, अगर इन दोनों का ब्लड ग्रुप मिसमैच होता है, ठीक है, आउटर साइड में अगर मैच हो जाता है, दैट मीन्स एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर आरबीसी वगैरह रप्चर होती है, जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फेटलेसिस, ठीक है। ये जो आर एच नेगेटिव होता है ये मतलब रिसेसिव होता है। एक दो टर्म आती है, एक आती है डोरमेंट, एक आता है रिसेसिव। डोरमेंट का मतलब होता है कि जो चीजें दिख जाती हैं, ठीक है, और रिसेसिव का मतलब होता है जिसकी कमी हो, ठीक है, जो दिखाई ना देता हो, ठीक है, कुछ फैक्टर उसके दिखाई दे रहे हैं लेकिन कुछ उसके नहीं दिखाई दे रहे, जो दिखाई दे जाते हैं उनको हम डोरमेंट कहते हैं, जो नहीं दिखाई देते हैं उनको हम रिसेसिव कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी के अंदर एक आता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बॉम्बे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड देखो, एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की गई थी जिसको हम एच एच यानी स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको भी ये क्या है, रेयरेस्ट है, बहुत कम मिलता है ये, ठीक है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, बहुत ही कम लोगों में देखा गया था कि ये क्या है। इसकी सबसे पहले जो खोज है ये 1952 में की गई, 1952 में, कहाँ पे, देखो जिसका नाम दिया गया है तो वही की गई होगी, ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये क्या है, 1952 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है, बॉम्बे के अंदर, ठीक है। देखा गया था, एक तरह से देखा गया था ये 1952 में, ठीक है। ये क्या है, डॉक्टर वाई एम भेंडे, इसका नाम कुछ ऐसा ही है, ठीक है, डॉक्टर वाई एम है ये, एम भेंडे, जिन्होंने इसको बताया था कि 1952 में बॉम्बे में बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। इसके अंदर दूसरा क्या है, सबसे ज्यादा जो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन देखे गया था, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, साउथ एशिया के अंदर। हम एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, तो हमारे अंदर हम एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया में ही इसके मतलब जो केस है वो सबसे ज्यादा इंडिया में मिले थे। सेकंड जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है बांग्लादेश, थर्ड पे आता है पाकिस्तान, ठीक है,
इसके अंदर सिर्फ तुम ये याद रखना, जो खोज मतलब हुई थी वो 1952 में मुंबई में, बॉम्बे में हुई थी। और दूसरा इन्होंने किसने बताया था, डॉक्टर वाई एम बेंडे ने इनके बारे में बताया था। जो ये क्या होते हैं, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये क्या कर सकता है, एबीओ मतलब सबको, जितने भी ब्लड ग्रुप है सबको मतलब दे सकता है, सभी को दे सकता है, लेकिन किसी से ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा सिर्फ सबको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। यहाँ तक हो जाएगा। ये जो है रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने जो पढ़ा है अभी तक। हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले किसने डिस्कवरी की थी, कार्ल लैंडस्टर ने, ठीक है, 1940 के अंदर की थी। ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मिलता है। इसके अंदर कौन कौन से इसके एक्सेप्टर थे और कौन कौन से इसके एंटीजन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। कौन सा किसको देता है, कौन सा क्या है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, जो सबको डोनेट कर दे वो होता है, ठीक है। एक्सेप्टर कौन होता है, ए बी होता है, ठीक है। दूसरा हमने आर एच फैक्टर के बारे में पढ़ा था, आर एच जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये किससे लिए गए थे, रेसस मंकी से लिए गए थे। एक फादर ऑफ ब्लड बैंक बताया था आपको, ठीक है। कौन थे, चार्ल्स रिचर्ड ड्रू, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ब्लड बैंक, ठीक है। इसके बाद हमने किया था आर एच फैक्टर के बारे में। जो आर एच फैक्टर है इसके अंदर क्या है, एनीमिया वगैरह, इसके अंदर आरबीसी की क्या हो जाती है, लेस अमाउंट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। वही अगर फॉर एग्जाम्पल फिटस के अंदर हो रहा है तो ये क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टिक कहते हैं हम इसको, फिटलिसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो आरबीसी है वो रप्चर हो जाती है। दूसरा अगर ये जो होता है वो किसके कारण से होता है, आर एच जो पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर है, ठीक है। ब्लड ग्रुप अगर मिसमैच हो जाता है, अगर ब्लड ग्रुप रुधिर रुधिर समूह है ये क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, ठीक है। किसके कारण से होता है, ब्लड ग्रुप मिसमैच की वजह से, ठीक है। ये क्या रहेगा फिर, आर एच पॉजिटिव रहेगा जो हमारा चाइल्ड रहेगा, ठीक है। ये हमने टॉपिक आज कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, यहाँ तक हो गया, एंटीजन यानी प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे
सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है, सर्कुलेशन यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते रहना, ठीक है। इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा। मोस्टली क्या पूछे जाते हैं, या तो ये पूछे जाते हैं कि एक्सेप्टर कौन सा होता है, या फिर ये पूछे जाता है डोनर कौन सा होता है, ठीक है। आप ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। दूसरा, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, फादर ऑफ ब्लड बैंक कौन होते हैं, ठीक है, किसने किया था। RH फैक्टर जो रेसस मंकी है किससे लिया गया था, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टिस पिटेसिस क्या होता है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन यही आता है कि एरिथ्रोब्लास्टिस पिटेसिस में होता क्या है। इसके अंदर जो है आरबीसी का रप्चर हो जाता है, मतलब आरबीसी जो है वो टूट जाती है, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ठीक है।